वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक और रीडिंग करने वाले हैं जो कि कलेक्टिव होगी और जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपको लेके क्या है। नो मैटर वो आपसे अपने फीलिंग्स कन्फेस कर चुके हैं या नहीं, या वो क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं और क्या इनके अंदर चल रहा है। हम आज इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ऐसी फीलिंग जो कभी चेंज नहीं होगी, ऐसी फीलिंग्स जो सिर्फ दिखावा नहीं है, जो कि रियल है, जो कि ट्रू है। सो जनरल रीडिंग होगी, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगेन कोई भी इसे देख सकता है, एनर्जी मैच होनी चाहिए। साइंस स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। भले ही वो आपसे कुछ भी बोलते हो, कुछ लोगों का होता है ऐसा नेचर, दिखावा नहीं करते, बोलते नहीं है, लेकिन अंदर मन ही मन चाहते बहुत है। सो देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। कुछ ऐसे फीलिंग जो उन्होंने आपसे कही नहीं थी, लेकिन फीलिंग्स तो है। Five of Wands, King of Swords, King of Wands. Okay, Five of Swords, Nine of Wands, Knight of Pentacles, Six of Wands, the Hierophant, Four of Wands, King of Pentacles, Two of Swords, High Priestess, Four of Cups. Okay, Eight of Swords. Bottom of the deck we have Knight of Swords. होप आप सभी को कार्ड विजिबल हो रहे हैं। सो बात करें आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स की। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके ये है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। मे बी आपसे कोल्ड बिहेव करते हैं और कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में दो ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं। यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी निकल के आई है। आप देख तो किसी एक के लिए रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में दो इंसान हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे दो इंसान हैं जो आप पे हो सकता है आप पे क्रश हो या आपको लव भी कर सकते हैं। तो हो सकता है सिर्फ क्रश से नहीं, आपसे लव भी करते हो, लेकिन यहाँ पे दो लोग आए हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है। सो आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके सिर्फ ये है कि इन शॉर्ट में कहूँ, आपके पार्टनर आपसे मैरिज चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, इस कनेक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, भले ही उनका तरीका कुछ अलग है। जैसे अभी मेरे को ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना पसंद, जो सिर्फ बोलने में यकीन नहीं रखते, डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो आपके पार्टनर का हाल कुछ ऐसा ही है। वो भले ही बोल नहीं रहे हैं, बट उनका प्लान है कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और आपके पार्टनर कोई इनमेच्योर पर्सन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपके पार्टनर बहुत ही मेच्योर पर्सन है। भले ही वो शो कुछ भी करते हो, आपको भले ही दिखाते हो, कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आपको लगता है बहुत ही मेच्योर है। नो, ये इंसान बहुत ही मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है।
एक मेच्योर पर्सन है। आपको लेके इनकी फीलिंग्स ये भी है कि ये स्टक रहते हैं ज़्यादातर, जब आपके बारे में सोचते हैं तब इनको बहुत स्ट्रेस होता है, आपके बिना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इनकी ट्रू फीलिंग्स मैं बता दूँ, जब भी आप इनसे दूर जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मे बी आपके पास तो ये दो ऑप्शन ऑलरेडी हैं आपकी पार्टनर की लाइफ में भी दो ऑप्शन है, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये एक थर्ड पर्सन है लव इंटरेस्ट के हवाले से, नो, ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है। बट जब आपकी बारी आती है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ही स्ट्रेस में पाते हैं, जैसे इनको एक हेडेक होता है इस कनेक्शन को सोच के, क्योंकि हो सकता है इनकी कुछ मजबूरी हो जिसके चलते ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे। इनके पास दो ऑप्शन है, मे बी इनको एक चूज़ करना होगा अगर आपकी तरफ बढ़ना होगा तो, मे बी उस थर्ड पार्टी को इनको छोड़ना होगा, और जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और आपके जो पार्टनर है मे बी एक ऐसे पर्सन है जो घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर है, बट ये जो इंसान है ये बहुत ही स्टेबल, मैंने कहा ना बहुत ही मेच्योर है, मेच्योर पर्सन है और एक स्टेबल है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे मैंने बोला ना, तभी मैंने बोला कि आपकी लाइफ में भले ही दो पर्सन हैं, बट इनकी लाइफ में अगर वो सेकंड ऑप्शन अगर है तो वो थर्ड पार्टी कैरियर या फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी निकल के आई वो बहुत ही लॉयल निकल के आई है। आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल है, वो आपसे मैरिज चाहते हैं, उनको आपसे मैरिज चाहिए, वो आपको एज अ काउंटर पार्ट देखते हैं, अपना एज अ लाइफ पार्टनर आपको समझते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपके पार्टनर डरते हैं आपकी खामोशी से, मे बी आप अभी खामोश हो गए हैं, मे बी आप अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, मे बी आप इनको कोई कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जी इनको सेंड करना बंद कर चुके हैं। सो जिससे क्या है, इनके मन में एक डर हो गया है, अभी ये थोड़े घबराए हुए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या एक्शन ले आपकी तरफ। आप खामोश हो चुके हैं, और जब एक इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, हर पल अपने होने का एहसास दिलाता रहता है, और सडनली वो अपनी एनर्जी वापस ले लेता है और शांत हो जाता है, तो ऑब्वियसली टेंशन तो होगी। तो आपके पार्टनर टेंशन में हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, आप क्या चाहते हैं। इनको एक डर है कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, इनको एक डर है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। कुछ है, इनके नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपकी तरफ इनको बढ़ने से रोक रहे हैं। ये चाहें तो अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के आपको अप्रोच कर सकते हैं, और ये चाहते भी हैं इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना, आपसे मैरिज चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। अगर ये पास्ट में भगवान को नहीं मानते थे तो मैं बता दूं, अभी ये बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान को मानने लगे हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब इनको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि इनको टेंशन होती है, वो कब होती है, जब ये दूसरा ऑप्शन में इनके साथ होता है, जब ये दोनों ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं तब जाके स्टक होते हैं, इनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं तो एक चेहरे पे स्माइल आती है, जैसे इनके पास एक खजाना है, ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, और एक स्माइल इनके चेहरे पे आती है ऐसे। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उनके सराउंड में हैं, और यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बहुत से लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्दी ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर की एनर्जी से, बाहर के लोगों से, और लोगों के थॉट से, जो कि गलत है, और चाहते हैं आपको अप्रोच करना, लेकिन ये थॉट्स भी हो सकते हैं जो इनको रोक रहे हैं, और ये इनका ईगो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा सॉरी, कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो डर है, जो फियर है, वो आपकी तरफ इनको बढ़ने नहीं दे रहे।
ये कुछ मैसेज थे जो मैंने आपको आपके पार्टनर आपको लेकर ड्रीम बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं कि हाँ ये पास्ट में ये इंसान ऐसा है जो कि पास्ट को लेकर इतना स्ट्रेस में नहीं रहता कि पास्ट में क्या हुआ, नो, प्रेजेंट को लेके भी नहीं होता जितना कि फ्यूचर को लेके होता है। ये अपनी काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा बसते हैं, एक काल्पनिक दुनिया जो अभी एक काल्पनिक इमेजिनेशन, एक ऐसी इमेजिनेशन, एक काल्पनिक ऐसा मोमेंट जो भी हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको सोच सोच के खुश भी हो जाते हैं और अगर वो नेगेटिव हो तो अपसेट भी हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये सोचते हैं जैसे आपकी और इनकी शादी हो रही है और हैप्पी मोमेंट आप दोनों स्पेंड कर रहे हैं, ऐसे ही खुशी का वातावरण आप दोनों के बीच है, और तो ये थोड़ा स्माइल करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको ऐसा लगता है जैसे हाँ हम दोनों ने जैसे शादी का प्लान बना लिया है, हमारी खुशी खुशी शादी हो जाएगी, लेकिन फिर कहीं कहीं इस थर्ड पार्टी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया, तो फिर ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, कुछ ऐसी कल्पनाएं कर बैठते हैं जो कि अभी घटी ही नहीं है। इनकी तरफ से एक सॉन्ग लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स को लेके। आपको इनकी ट्रू फीलिंग्स जानने के लिए डीप डाउन अगर आपको जानना है कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, अभी जो मैं सॉन्ग निकालने जा रही हूँ प्लीज़ आप इसे सुनिएगा, इससे आपको और पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर डीपली आपको लेके क्या फील करते हैं। ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। सो मूवी कौन सी है याद नहीं आ रहा, बट सॉन्ग शाहरुख खान और महिमा चौधरी का, आई लव माई इंडिया ये सॉन्ग है इसके अंदर। अच्छा मूवी का नहीं कुछ और ही है, ठीक है। तो आपको ये सॉन्ग ज़रूर सुनना है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेके। हो सकता है इस सॉन्ग के थ्रू एक मैसेज ये भी मिल रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तस्वीर को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और मैंने कहा ना बहुत इमेजिनेशन करते हैं, आपकी तस्वीर को देखते हैं और आपकी तस्वीर से बातें भी करते हैं। सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स को लेके। अगर आपसे रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे वीडियोस आपको और मिल सकें, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। लाइक करना ना भूलें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और यूनिवर्स पे ट्रस्ट ज़रूर रखिएगा, ये मत भूलिएगा वो आपके साथ है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय सिया राम।